हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? ज़बरदस्त होंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग पढ़ते होंगे और फिजिक्स की क्लास अच्छे से लेते होंगे। और हमारी एक सोच थी कि आप लोग को टारगेट फिजिक्स 12th लेवल की ज़बरदस्त पढ़ाएंगे। और मैं यही आप लोग के साथ कर रहा हूँ। आप लोग बस मेरा सपोर्ट करिए और जितने भी आप लोग देख रहे हो शेयर करते रहो। जितने भी दोस्त हैं, कोई नीट वाला है, कोई आईआईटी वाला है, ज़बरदस्त आपको मैं हर टोटल में कल आपके लिए पूरा न्यूमेरिकल की क्लास लाऊंगा और ज़बरदस्त आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। आज एक टोटल में आज सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एक टॉपिक है, आप लोग देखेंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, है ना। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव को ज्ञात करना है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर एक आवेश Q रखा है। O से R दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर एक विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना O से X दूरी पर एक बिंदु B है, जिस पर Q नॉट आवेश रखा है। ठीक है बेटा, जब से सबसे पहली बात मैं बताऊंगा, मेरे रसगुल्ले, मेरी मिठाई, ये चैप्टर जो है छोटा तो है, इसका मतलब लुल्लू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। आपको बस समझना है कि क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। देखो, माना निर्वात में किसी बिंदु O पर, देखो बेटा बहुत सिंपल बात है, पढ़ते रहो तभी हो जाएगा क्वेश्चन। माना निर्वात किसी बिंदु O पर, जैसे कोई एक बिंदु है, जैसे मैं बता रहा हूं, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा। कोई बिंदु, अगर मान लीजिए कोई बिंदु O है, कोई बिंदु क्या है बेटा, कोई बिंदु आप मान लीजिए O है ना, कोई बिंदु O है जिस पर एक आवेश Q रखा है, जिस पर एक आवेश क्या रखा है, एक आवेश Q रखा है, एक Q रखा है O से R दूरी पर। मैंने कहा कि O से लेकर और R दूरी पर, O से लेकर और R दूरी पर, कहने का मतलब O से R दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु A है, O से R दूरी पर एक बिंदु A है, O से R दूरी पर, कहने का मतलब एक बिंदु O है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना O से X दूरी पर एक बिंदु O है, सॉरी, माना O से X दूरी पर, मतलब यहां से लेकर और यहां तक, यहां से यहां तक लेकर इसकी दूरी कितनी है बेटा, इसकी दूरी x है, इसकी दूरी कितनी बेटा, x है। मैंने यहां से यहां तक जो दूरी लिया है, मैंने कितना ले लिया, O से x तक, मैंने यहां से यहां तक की दूरी x ले लिया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x दूरी पर एक बिंदु B, एक बिंदु कहां, एक बिंदु यहां जो है, यहां पर एक बिंदु, यहां पर कोई बिंदु B है, कोई बिंदु यहां एक B है, ठीक है बेटा। अच्छा, जिस पर Q नॉट आवेश रखा है, जिस पर Q नॉट आवेश रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस आपको क्या करना है, इसको जानना है और जबरदस्त जानना है बेटा। अच्छा, जिस पर एक बल कार्य करता होगा और इसकी दूरी जो होगी वो अनंत तक होगी, ये भी बात तय है। एक पर एक कोई बल है और एक बिंदु, याद रखना, अगर यहां से यहां तक x है तो कोई बिंदु यहां से यहां तक आओगे तो एक बिंदु आपको C मिलेगी, ठीक, कोई बिंदु है जो C तक आने पर मिलेगा। तो याद रखना बेटा, अगर बल इधर कार्य कर रहा है, अगर बल सेम डायरेक्शन में है तो विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। सब लोग जानते हो, अगर विस्थापन इधर है तो आपका, सॉरी, अगर बल इधर लग रहा है तो विस्थापन उल्टा होगा। तो यहां से यहां की दूरी जो होगी बेटा, याद रखना, यहां से यहां की दूरी जो होगी वो बेटा आपका, मैं बता दूं कि dx होगी, बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, ये dx होगी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब सिंपल बात आपको क्या करना है, B से C की दूरी आपका, हाँ, लेकिन एक चीज और का पता है कि अगर बेटा आपको इधर से इधर तक जाओगे तो अगर इसमें विस्थापन होता तो dx हो जाता, लेकिन आप इधर से इधर आ रहे हो ना बेटा, तो आपका ये माइनस dx होगा, याद रखना, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस dx हो जाएगा, ये माइनस dx हो जाएगा। तो इतनी चीज हमें जानना है और अनंत दूरी तक जाना है, ठीक है। तो आपको सब पूरी डिटेल आपकी चेक हो गई, बस आप लोग जाने रहना कि माइनस क्यों हुआ और प्लस क्या होता है, ये सब यहां से यहां की दूरी आपका r, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, r, यहां से यहां की दूरी आपको r मानना है और यहां से यहां तक की दूरी आपको x मानना है।
ठीक है बेटा, इसमें किसी को अगर दिक्कत लग रही है और यहाँ से फिर दूरी मान लो x, सही से ये पेन से लिख लो तो सही रहेगा, आपको हाईलाइट पता हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें पढ़ना है कि माना निर्वात में किसी बिंदु O पर एक आवेश Q रखा है, O से R दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। मुझे इस पर ही विद्युत विभव को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, माना O से X दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर Q नॉट आवेश रखा है। तो आप लोग ये चीज जानते हो कि हमें कहाँ ज्ञात करना है विद्युत विभव, यही ज्ञात करना है। तो इसी के मदद से हम आपको सिखाएंगे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव को कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस चीज को हम इरेज करना चाहेंगे, तभी आपको पता होगा। ठीक है बेटा, इसको हम इरेज करेंगे। ठीक है, चित्र बन गया। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो अब बेटा हमने एक चीज और जान लिया है कि आप लोग को पढ़ाया है कि कूलाम का नियम क्या होता है। सबसे पहली बात, कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम क्या होता है, सबसे पहली बात एक हम कूलाम का नियम लिखेंगे। अच्छा, कूलाम का नियम आपको बताए हैं कि F बराबर जो होता है वो होता है 1/ε0, है ना, सब लोग जानते हो। लेकिन यहाँ बात होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। लेकिन यहाँ Q1 और Q2 की बात नहीं हुई है, यहाँ Q और बेटा यहाँ Q नॉट की बात हुई है। तो सबसे पहली बात हम Q और Q नॉट की बात करेंगे और यहाँ दूरी x दिया है तो बेटा x² हो जाएगा। सिंपल बात है कि यहाँ आपका F बराबर 1/4πε0 Q और Q नॉट x² है। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना है, प्लस याद रखना, अब यहाँ से प्लस Q नॉट से लेकर C तक, मतलब Q नॉट से लेकर आवेश को B से C तक लाने में किए गए कार्य की गणना करना है। तो सबसे पहली बात हमें याद रखना कि Q नॉट है ना, Q नॉट आवेश जो है, आवेश को B से C तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक, मतलब B से C तक, B से C तक लाने में किया गया, लिख सकते हैं इधर नहीं, ले जाने में किया गया कार्य। मतलब हमें कहां से लेकर जाना बाबू, B से C तक अगर ले जाएंगे तभी तो कार्य पैदा होगा। तो हम जानते हैं बेटा B से C तक लाने में जो कार्य करोगे वही तो आपको कहलाएगा d ओमेगा, है ना। क्या कहलाएगा बेटा, d ओमेगा बराबर, हमने कहा सॉरी d ओमेगा, यार क्या बोल देता हूँ, कार्य दिखाता है W। तो आपको पता होगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है ना सभी। तो बल गुणे आपका विस्थापन माइनस dx दिया था, क्योंकि आपको विस्थापन dx से माइनस dx है ना सर जी, कोई दिक्कत है। तो आपको dw बराबर f गुणे माइनस dx हो गया। अब ठीक है, कोई दिक्कत है। तो आप इस चीज को याद रखना, इसको समीकरण मैंने फर्स्ट मान लिया। अब इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो सबसे पहली बात हमें पता हो जाएगा कि क्या है बेटा, इस चीज को हमें ये वाला चीज हम इधर रख देंगे f की जगह पे। तो d ओमेगा बराबर f की वैल्यू यहां रख देता हूं, तो बचेगा 1/4πε0 Q और Q नॉट अपॉन x², और फिर ये जो माइनस है हम आगे लगा दें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो dw बराबर -1/4πε0 Q और Q नॉट अपॉन x² इंटू dx। बेटा इतना मुझे पता हो गया। ठीक है बेटा, अब आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो होगा, आवेश को कहां से बेटा, आवेश को अनंत से और यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो लिया जाएगा। बेटा सबसे पहली बात हम लिख लेते हैं, आवेश को, है ना, याद हो, आवेश को अनंत, देखो बेटा आवेश को जो है अनंत, है ना, अनंत से बिंदु A, देखो बिंदु A तक लाने में
किया गया लाने में किया गया कार्य, लाने में जो कार्य करोगे ना बेटा, सिंपल बात है, हम आवेश को मैंने इनफाइनाइट से लेकर, अनंत से लेकर और ए तक जो भी कार्य करना पड़ेगा उसको लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर बेटा याद रखना, अगर हम आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाएंगे तो बाबू इसका भी अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो हम याद रखना, हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां लिख देता हूं, इसको मैं इरेज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चित्र बना लिए होंगे, चित्र बना लेना बेटा, सिंपल बात है कि अगर हम इसका करेंगे तो डी ओमेगा बराबर, सॉरी डी डब्ल्यू बराबर यही आता है, फिर -1/4πε0 Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसका करेंगे, याद रखना, आपको बताएं ही सूत्र कि अगर डी ओ डब्ल्यू लिखा है तो ओनली डब्ल्यू बचता है, अगर डी एम लिखा है तो डी हट के यम बचता है। तो अगर मैंने कहा था कि अगर इंटीग्रल करोगे इसका तो वो हट जाता है, तो ओनली डब्ल्यू बचेगा। ठीक है। अब इस चीज को याद रखना बेटा, इस चीज को हम बाहर लाएंगे तो हमें हमारे देखो, जिसका मुझे इंटीग्रल, तो इस चीज को हम 1/4πε0 या इधर हम कर देते हैं Q और Q0, है ना। तो आपका जो इंटीग्रल किसका करना है, 1/x², है ना, 1/x² इंटू dx। ठीक है। अब W बराबर आपका याद रखना ये -Q0 अपॉन, है ना बेटा, 4πε0, बिल्कुल। अब इस चीज का अगर मुझे इंटीग्रल करना है तो इस चीज को बेटा याद रखना, मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो बचेगा -2। अगर x² लगा है, अगर ऊपर लेकर चले जाएंगे तो -2 हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, आप सीख सकते हो। तो बेटा याद रखना W बराबर आपका -2Q0 अपॉन 4πε0, है ना। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो आपको बता दिए हैं बेटा, इधर देख लो, दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, मैं देखने गया था कि आपको यहीं से फार्मूला बता देता हूं। याद रखना कि अगर किसी का, अगर मुझे इंटीग्रल जैसे x की पावर n है, तो अगर इसका इंटीग्रल निकालना है तो x की पावर n+1 बटे n+1 होता है। ठीक है। अगर इसमें इंटीग्रल निकालोगे तो x की पावर n लिखा है तो इस पे 1 जोड़ दो और नीचे भी 1 जोड़ दो, तो इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल बात है। हाँ, एक चीज और लिखना था, भूल गए होंगे आप, जैसे मुझे कहां से कहां तक बेटा, अनंत से लेकर, यहां लिखा हुआ है कि बिंदु आवेश को अनंत से बिंदु ए तक ले जाने में, तो बाबू अनंत से लेकर और बिंदु आर तक ले जाने में, है ना, बिंदु ए, अनंत से लेकर ए तक जाने में, मतलब आर तक ले जाने में जो कार्य करोगे, इनफाइनाइट से लेकर आर तक, इनफाइनाइट से लेकर आर तक, है ना। मतलब कहने का मतलब, तो इसका जो बनेगा सूत्र -2 + 1 बटा -2 + 1 बेटा, कहां से, इनफाइनाइट से लेकर और आर तक। ठीक है बेटा, सिंपल बात है, आप लोग जान गए होंगे, पूरी आशा है कि यार आप लोग बहुत जबरदस्त जान गए होंगे। तो आपका जो बनेगा बेटा, याद रखना W बराबर, तो सॉरी, जो W बराबर बनेगा, इधर थोड़ा जगह कम है ना, तो -2Q0 अपॉन 4πε0 बेटा। तो -2 में एक अगर कम कर दोगे तो -1 तो बचेगा और नीचे भी माइनस बचेगा, तो आपका जो बनेगा यहाँ इनफाइनाइट से लेकर आर तक जाएगा। ठीक है। तो W बराबर आपका -Q0 अपॉन 4πε0। बेटा ये बताओ, सिंपल बात है, हम अगर एक कोशिश करें तो ये माइनस और यहाँ माइनस, ये अगर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बचेगा तुम्हारा Q0 अपॉन 4πε0 और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा माइनस, और कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट से लेकर और आर तक। इतना चीज नोट कर लो तो सही है, नोट कर लिए होंगे। देखो स्क्रीनशॉट मार लो बेटा, इसको स्क्रीनशॉट मार लो, हम आगे जाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लो, मार लिए होंगे। तो इस चीज को हम इरेज करके फिर से करेंगे, है ना, इसको आगे तक बढ़ाएंगे हम मामला, है ना बेटा। ठीक है। अच्छा, अब W अगर जो लिखा है, W बराबर देखोगे तो Q0 अपॉन, थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है ना,
फिर कहाँ तक बेटा, याद रखना एक चीज और, अगर बेटा x माइनस 1 लिखा है तो एक चीज इसको फार्मूला जान गए होंगे, तो याद रखना, अगर बेटा याद रखना, अगर माइनस में 1 लिखी है तो ये उल्टा होके आपका इनवर्स इसे कहते हैं, इनवर्स की वैल्यू उल्टी करके 1/x, जैसे x पावर -2 लगाए वो आगे नीचे आ जाएगा तो x पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई चीज है बेटा, कोई चीज है तो ये चीज उल्टी हो जाती है, ठीक है, सिंपल बात है। अब x के पावर -3 था, इनवर्स में था, तो 1/x के पावर 3 हो जाएगा, मतलब उल्टा, मतलब इसका इनवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल बात, इस चीज को हम जान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस फार्मूला को आता है, 9th में पढ़े होंगे, तो इस चीज को हम क्या कर देंगे, इस चीज को मतलब इनवर्स में है तो कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक बेटा, आर तक, इनफाइनाइट से लेकर आर तक जाएंगे। तो आपका जो सवाल होगा बेटा, बहुत अच्छा सवाल, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाना है बेटा, अब सिंपल बात, मुझे इनफाइनाइट से लेकर आर तक जाना है, तो हमें सबसे पहले बात अपर लिमिट लेना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, कोई दिक्कत है। हम पहले इसका करेंगे, आप लोग अवकलन पढ़े होंगे और डिफरेंशियल पढ़े होंगे, सब सॉरी डिफरेंशियल पढ़े होंगे या इंटीग्रल पढ़े होंगे, तो आप इंटीग्रल का जबरदस्त फार्मूला पढ़ा होगा। तो अगर इसमें बाय वाले की कुछ कठिनाई होगी, लेकिन परेशान मत हो, जब तक मैं हूं आपको सरल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे W बराबर आपका हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात और है भैया कि 1/r तो है, लेकिन 1/एप्सिलॉन इसकी वैल्यू जो अनंत की होती है वो 0 होती है, आप लोग को सब पता है, ठीक है। पूरी तकलीफ लेने का मतलब ये है कि आप बस कमेंट करो बेटा कि कहाँ नहीं समझ आता है, इसकी वैल्यू अगर भाग करोगे तभी 0 आएगा, ठीक है। तो आपका बचा क्या बेटा, 1/r, क्या बचा, 1/r बचा, ठीक है। तो सिंपल बात, हम एक तरीके से और लिख सकते हैं इसको बेटा, इसका लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर, लिख सकते हैं ना। तो ये बताओ बेटा, इतना चीज हमें ये पता हुआ W, लेकिन मुझे एक चीज ये ना निकाल के, हमें एक चीज निकालना है, क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। मुझे कार्य को नहीं निकालना था, मुझे वैद्युत विभव निकालना है। थोड़ी जगह और मुझे देते तो आप लोग स्क्रीनशॉट मारते रहो बेटा, इस चीज को स्क्रीनशॉट मान लिए होंगे, मुझे पूरी आशा है, ठीक है। आप मान लो और इसको ठीक से नोट कर लो, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं बेटा, इरेज करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां मुझे क्या निकालना था, कार्य न निकाल के मुझे वैद्युत विभव निकालना था। तो बेटा वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का मतलब, विद्युत विभव पढ़ाए होंगे कि V बराबर आपका W/Q नॉट होगा। कितने लोग जानते हो कि मैंने वैद्युत विभव जब पढ़ा रहा था, कहाँ तक, वैद्युत विभव A तक, जो आपका यहाँ से A तक वैद्युत विभव A पर निकालना है बेटा। आपको चित्र जब बनाए थे पीछे देख लीजिएगा कि ऐसे चित्र था, तो आपको यहाँ A पे निकालना था ना, तो वैद्युत विभव A पर निकालना है, तो यहीं पर वैद्युत विभव A पर क्या है, वैद्युत विभव निकालना है, तो V बराबर W/Q नॉट। अब बेटा याद रखना, W की वैल्यू तो आ ही गई है, हम उठा के यहाँ क्यों ना रख दें, ठीक है, हम क्यों ना रख दें बेटा, सिंपल बात है। तो W की वैल्यू आप क्या कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन, है ना, R बटे बेटा Q नॉट, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप सटीक तरीके से अगर Q नॉट है और Q नॉट को कटा सकते हैं, तो V बराबर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R आएगा। यही मुझे को सिद्ध करना था, इस चीज को मुझे सिद्ध करना था बेटा, सिंपल बात है। अगर जहां नहीं आया है तो बेटा कमेंट कर दो यार, 100% कि सर जी नहीं आया, तो बिल्कुल आपको मैं समय दूंगा नोट करने के लिए। अगर जहां ना समझ में आया बेटा, वहां आप लोग बताते हो, ठीक है। कितने लोग को समझ में नहीं आया, कहां, अच्छा बेटा याद रखना, हमें हमारी बात सुनिए कि जहां नहीं आया, अच्छा यहाँ V बराबर, देखो V बराबर W/Q नॉट है, और W की वैल्यू जो देखो यहाँ लिखी हुई है, हम इस चीज को उठा के यहाँ रखते हैं इसी पर, क्योंकि आपने पढ़ा वैल्यू देखो, है ना। और कहाँ निकालना था, मैंने बताया यार, मैंने बताया था कि Q से लेकर और ये कोई बिंदु O था, जहां मुझे क्या निकालना था, यहीं पर वैद्युत विभव निकालना था, और यहाँ से R दूरी पर था, फिर एक बिंदु C था, फिर B था, है ना, यहाँ Q नॉट था,
ये तो बताया था ना सर जी। सब ये चीज़ बताने के बाद आपको समझ में आ गया ना, और इस पर एक अगला बल लगता था, है ना? यहाँ से यहाँ तक दूरी x थी और ये यहाँ, अच्छा ये माइनस क्यों हुआ? अच्छा, ये माइनस जानते हो, माइनस यहाँ से यहाँ तक दूरी जो देखो, बल अगर ये सेम डायरेक्शन इधर लगता है, अगर विस्थापन होगा तो माइनस dx जरूर होगा, याद रखना। अगर बल अगर इधर ही लग रहा है, मान लो से इधर लग रहा है, और तो विस्थापन इधर होगा जरूर, और इधर जब होगा तब माइनस में हो जाएगा। सबसे पहली बात, और बताइए, आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। तो जय हिंद, बिल्कुल मिलते हैं अगली क्लास में, ये पूरा फिनिश हुआ। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं मेहनत से थोड़ा वीडियो बनाता हूँ। आप भी सब लोग टीचर बनाते हैं, लेकिन और मैं एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ, तो आपको बहुत परेशानी होती है। पढ़ाने के बाद आता हूँ ऑफलाइन के, फिर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, ज़रूर करिए सपोर्ट, ठीक है? धन्यवाद, धन्यवाद।